हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया था। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में बताया था, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। तो प्रॉपर्टीज क्या हो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एडिशन ऑफ इंटीजर। ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है इसका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे देखिए ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बताना है कि जब हम फॉर इंटीजर्स फॉर टू इंटीजर्स ए एंड बी दो इंटीजर्स है, एक ए है दूसरा बी है। ठीक है। ए प्लस बी इज आल्सो इंटीजर। इसका मतलब यह है कि जब दो इंटीजर्स को आप ऐड करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ये हम जानते हैं कि जब दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो उसका सम भी इंटीजर्स ही होगा। जैसे कि हमने लिखा 2+3। 2+3 क्या है, 5। ये भी एक इंटीजर है। -2 प्लस -3, -2 -3 दोनों इंटीजर्स है और इसका सम जो आता है -5, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है। -4 प्लस 5, -4 इंटीजर है, 5 इंटीजर है और इन दोनों का सम हो रहा है क्या, +1। ये भी एक इंटीजर्स है। ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ इंटीजर का। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, तो इसके लिए दो नंबर्स होता है, इसमें भी दो नंबर होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी। जैसे कि हमने लिया दो नंबर्स क्या है, ए एंड बी है। दो नंबर्स क्या है, फॉर टू इंटीजर्स ए एंड बी। इंटीजर्स ए एंड बी। इसमें यह बताया कि जैसे ए प्लस बी इक्वल टू होगा बी प्लस ए। इसका मतलब यह है कि जब इसको हम रीअरेंजमेंट करेंगे ना नंबर्स का, इंटीजर्स का, जैसे ए एंड बी था, इसको हम रीअरेंजमेंट कर देंगे फिर भी ये इंटीजर्स ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा -2 प्लस -3, क्या आएगा, ये आएगा -5। फिर हमने लिखा -3 प्लस -2 -2, फिर भी क्या आएगा, -5। तो हमने देखा कि जब उसको रीअरेंजमेंट कर दिया फिर भी वो इंटीजर्स ही आ रहे हैं और सेम नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक है। या एडिशन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ इंटीजर एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मोर देन टू नंबर्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिया कि फॉर थ्री इंटीजर्स ए कॉमा बी कॉमा सी, इसमें क्या होता है कि सपोज मेरा मन किया कि हम पहले ए प्लस बी को ऐड करें, बाद में सी को ऐड करें, ठीक है। किसी और का मन किया कि नहीं, पहले हम क्या करते हैं, बी प्लस सी को ऐड करेंगे और फिर बाद में सी को ऐड करेंगे, सॉरी ए को ऐड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टी को, अगर इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं दोनों वैल्यू सेम दे रहा है, इसका मतलब यह है कि ये एसोसिएटिव होता है। जैसे हमने तीन नंबर्स लिया, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू -5। अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी किया हमने पहले वाला जो था ए प्लस बी, यानी 2 प्लस 3, इसमें हम ऐड करेंगे प्लस -5, तो क्या आ रहा है आंसर, 5 प्लस -5 इक्वल टू 0। फिर हमने दूसरे जोड़ी अरेंजमेंट करने के बाद जो आया था, दूसरा ने क्या किया, तो पहले बी प्लस सी को ऐड कर दिया। तो चलिए हम ऐसे इस कंडीशन में लाते हैं, ए दैट मीन्स यहाँ पर था 2 प्लस दूसरा क्या था, बी प्लस सी है ना। तो बी का वैल्यू कितना है, 3 प्लस सी का वैल्यू है -5। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये क्या आ रहा है, 2 प्लस -2 इक्वल टू क्या आया, 0। तो हमने देखा कि किसी भी कंडीशन में, जैसे ए प्लस बी को पहले ऐड कर दिया था, बाद में सी को ऐड किया, जो नंबर्स है वही नंबर्स बी प्लस सी को ऐड करने के बाद में ए को ऐड किया, फिर भी वही नंबर्स आया। दैट मीन्स इसका मतलब यह होता है कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है इसका, अगला प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि किसी इंटीजर्स में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वही इंटीजर्स आता है, ठीक है। इफ यू ऐड 0 टू एनी इंटीजर्स वी गेट द इंटीजर्स इटसेल्फ। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जैसे कि हमने लिखा -3 है, इसमें हमने 0 को ऐड कर दिया, तो क्या हमें मिलेगा, -3। दैट मीन्स a प्लस 0, इसका मतलब ये था a प्लस 0 इक्वल टू a प्लस 0 इक्वल टू a, ठीक है। जैसे -3 में 0 को हमने ऐड किया तो क्या आया, -3। -4 में या +4 में हमने 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो हमने क्या देखा, एडिटिव आइडेंटिटी हमें यह बताता है कि किसी इंटीजर्स में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो हम क्या पाते हैं, द इंटीजर इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद एक और इंटीजर आता है
वो क्या है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा और नेगेटिव नंबर्स का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। जैसे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2। एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 इज 2। तो इसमें हमने क्या देखा कि नेगेटिव नंबर्स का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव नंबर्स का एडिटिव इनवर्स, पॉजिटिव नंबर्स का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा और नेगेटिव नंबर्स का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज था किसका? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसमें भी जो इसका प्रॉपर्टी है, पहला क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी दो नंबर्स के लिए ही होगा। फॉर टू इंटीजर्स, फॉर टू इंटीजर्स a and b and b, a minus b is also a integer, an integer। ठीक है, अगर हमने दो इंटीजर्स a एंड b लिया तो a माइनस b भी इंटीजर होगा। जैसे हमने लिखा -2, -2 में से दूसरा इंटीजर्स लिया हमने -3। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या आ रहा है? +1। फिर क्या है? +5 -3, तो ये क्या आ रहा है? +8। +5 -3 +3, तो क्या आएगा? +2 +2। तो हमने क्या देखा कि दो इंटीजर्स को जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें एक इंटीजर ही मिलता है। इसका मतलब यह है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है इसका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी दो नंबर्स के लिए ही, दो इंटीजर्स के लिए ही होगा। फॉर इंटीजर्स a एंड b, दो इंटीजर्स है, एक क्या है a और दूसरा क्या है b। इन दोनों में हम क्या देखते हैं? क्या आएगा इसका? a माइनस b
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होता है। ए माइनस बी हमने अगर लिखा, ठीक है, तो ये नहीं होगा इक्वल टू बी माइनस ए का। जैसे कि हमने दो नंबर्स लिया, एक इंटीजर है हमारे पास ए इक्वल टू हमने ले लिया, ए इक्वल टू ले लिया 4 और बी इक्वल टू ले लिया -5। तो यहां पर ए माइनस बी करते हैं हम, तो क्या होगा 4 माइनस -5। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया 4 + 5 9। फिर हम लिखते हैं b माइनस ए, यानी b का वैल्यू क्या है -5, और यहां माइनस कर देंगे, a का वैल्यू क्या है +4। तो यहां क्या आ रहा है -5 और -4 -9। तो हमने क्या देखा कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है, मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन of integers is not commutative। ठीक है, अब इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कितने नंबर्स के लिए, कितने इंटीजर्स के लिए होंगे, तो 3 इंटीजर्स के लिए होंगे। फॉर 3 इंटीजर्स ए कॉमा बी सी, 3 इंटीजर्स के लिए हम क्या देखते हैं कि इसमें ए माइनस बी माइनस सी बी माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू -4। तो यहां हमने देखा ए का वैल्यू कितना है 2, माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, माइनस सी का वैल्यू कितना है -4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है 2 माइनस 3 + 4 इक्वल टू 2 माइनस 7 इक्वल टू -5। फिर जो दूसरा कंडीशन था ए माइनस बी, मीन्स क्या लिखेंगे 2 माइनस 3 और माइनस करेंगे सी, तो सी का वैल्यू कितना है -4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 2 माइनस 3 -1, और ये माइनस है ही, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या क्या आएगा +1। तो यहां पर था -5 और यहां आ गया +1। तो हमने क्या देखा कि ए माइनस ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी नॉट इक्वल टू होगा ए माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी के। ठीक है, मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स subtraction of integers is not associative।
तीन नंबर्स के लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखा कि ये सारे क्या करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है। आशा करते हैं आप सभी को ये सब वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलेंगे।